जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। तो आज बुधवार है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज 360 का वेबिनार है रात में 11:30 पर। जैसे कि हमेशा की तरीके से रेड, मार्टी और कृष्ण जॉनसन लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। वेबिनार्स उन्हीं लोगों का है। 360 एज ए मेहमान, एज ए गेस्ट के तौर पे ऐश सर, कभी हमारे गुसविंदर सर, कभी माइकल सर, मतलब इस तरीके से कुल मिलाकर कहने का मकसद है कि खुसूसी मेहमान के तौर पे काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं। और करीबन जब से इकोसिस्टम बंद हुआ है, यानी कि अभी बैकएंड पे उस पर काम चल रहा है, वो अभी हमें दिख नहीं रहा है, तब से ऐश सर हर हफ्ते 360 के वेबिनार में आते हैं। ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन, अपडेट और सारी चीज़ें देते हैं। जैसे कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, केवल 10 से 12 मिनट के लिए वो आए, उन्होंने अपनी बातें रखी और फिर उन्होंने कहा कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान भरे जाएं। तो उन्होंने आगे और पीछे का कुछ हिंट दिया और बीच की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने हवाला दिया कि हम नेक्स्ट वीक, यानी उन्होंने बात रखी कि अगले हफ्ते हम उन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें थी। और कुछ चीज़ें थी जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त, काफ़ी लोगों से लड़ झगड़ करके ऐश सर ये चीज़ें ला रहे हैं। और सीधे शब्दों में कहा जाए, अल्फाजों में कहा जाए कि काफ़ी लोगों का मानना और काफ़ी लोगों का इरादा और काफ़ी लोग जो एंटी पार्टी जिसको कहा जाए, जिससे ऑन पैसिव के आने से उनको तकलीफ़ है, तो वो लोग चाहते हैं कि ऑन पैसिव ना आए। लेकिन हम सभी जो 14 लाख लोग हैं वो चाहते हैं कि आए। और ऐश सर भी चाहते हैं कि ऑन पैसिव जिस वादे पे आई थी शुरुआती दौर में, वो वादा पूरा किया जाए। जैसे कि बीच में नज़रिया थोड़ा सा तब्दील हुआ था कुछ लोगों के आने की वजह से। जैसे कि होता है ना कि अभी हम लोग परिवार में इतने लोग हैं, लेकिन एक दो लोग अगर और आ जाते हैं तो वो भी अपना राय मशवरा देते हैं। तो उन राय मशवरों के आधार पे भी कुछ काम हुआ। काम होने के बावजूद उस पर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं आया। अगर आ जाता तो हमारे और आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता था। फाउंडिंग मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी हो रहा है, मैंने कई बार बताया कि अच्छा हो रहा है, इसको आप किसी और चीज़ का नाम मत दीजिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि हाँ, आप ज़बरदस्ती ऑन पैसिव की तारीफ़ करते हैं, ऐश की करते हैं, गुसविंदर की करते हैं, इनकी और उनकी करते हैं। ये बात नहीं है। उसमें हमारा, आपका, हम सब का भला छुपा हुआ है। क्योंकि ऐश बड़ी ही मेहनत, बहुत ही ज़्यादा, अब किस तरीके से बताया जाए, बहुत ज़्यादा बातें हैं। एक एक चीज़ों पे मैं नहीं बता पाऊँगा, ये ऐश सर खुद ही अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि किस मेहनत और किस मशक्क़त की वजह से अब ऑन पैसिव लाइव होने वाला है, इकोसिस्टम लाइव होने वाला है। लेकिन वो कब होगा, इसके लिए डेट निर्धारित नहीं है। ये चीज़ ऐश सर ने बताया है। और जब इकोसिस्टम आने का होगा या और भी जो सारी चीज़ें आने की होगी, वो कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें ऐश सर खुद बताएंगे। बाकी मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने भी बताया है कि कोई भी चीज़ पहले से डेट नहीं बताई जाएगी।
पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद। ये भी बेहतर है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि डेट बताई गई और डेट बताने के बाद भी वो चीज़ें नहीं आई। तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छी फीलिंग नहीं होती है, लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है इस बार कि अब की हम करेंगे, फिर उसके बाद, यानी करेंगे बोले तो अब की आ जाएगा सिस्टम, हर एक चीज़ आ जाएगी, फिर उसके बाद बातें करेंगे, चाहे तो पर्सनल मीटिंग या कॉरपोरेट मीटिंग या जो भी जिस भी आधार पे वो बात करना चाहें। तो आज कहने का मकसद है कि बहुत सारे लोग कल की डेट में भी, परसों की डेट में भी कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए क्या होने वाला है, कब होगा, क्या हम लोग इस साल में ये चीज़ कर पाएंगे, इस महीने में कर पाएंगे, मतलब इस तरीके से सभी लोगों की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है, एक सवालात रहता है। तो बताने और कहने का मकसद है कि कोई भी शख्स, कोई भी लीडर पूरी बातें नहीं जानता हकीकत में, बस अंदाज तो बात की चीज़ है। तो कहने का मेरा जो मकसद है कि वो आज रात का जो वेबिनार है 360, उसमें आयश सर आएंगे, और आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो लास्ट वीक वादा करके गए ना कि मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, तो वो आएंगे। आने के बाद हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि वो क्या बताते हैं, क्या अपडेट है और क्या रहेगा, क्या हमको जानकारी मिलेगी और कब हमको क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें ऐश सर खुद बताएंगे। हम आप केवल गेस कर सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, बस। हम लोग किसी भी चीज़ पे मोहर नहीं लगा सकते। और एक चीज़ बताना ये चाहूँगा, ये जो आप लोग यूट्यूब पे, इस यूट्यूब पे यानी बिस्मा प्रोडक्शन कफ़ील अंसारी, जिसमें देख रहे होंगे कि आपकी जो फ़ोटोज़ है वो भी चेंज है। पिछली बार कुछ और तरीके की थी, इस बार कुछ और है, जो यूट्यूब का मोनोग्राम है। तो यूट्यूब ने मेरे पुराने, सॉरी कल गलती से कुछ और निकल गया था, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, कि यूट्यूब ने जो मेरा पुराना चैनल है उसको रिमूव करने का फ़ैसला ले लिया है। उम्मीद है कि आज की डेट में वो रिमूव भी हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश में लगा हूँ। अगर वहाँ पे हो गया तो सभी लोग वहीं पे बरकरार रहेंगे। और फिलहाल इस YouTube चैनल को, जहाँ पे अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस इन्फॉर्मेशन को हो सके तो सारे ग्रुप में डालिए, जितने भी व्हाट्सअप या टेलीग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ तक बताइए कि कफील सर का ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर अब वीडियोज़ नहीं आ रही। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं, 1 हफ्ते हो गया है। तो इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मर्ज़ी आपकी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी मतलब मानना था कि कफील सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना करके आप सभी लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।